हेलो एवरीवन। 6 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना भले आपके लिए फ्री होता है बट आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। हाल ही में विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया गया है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और यह जो एड्स दिवस है इसलिए मनाया जाता है कि जो एड्स से पीड़ित लोग हैं उनके साथ रहने वाले जो व्यक्ति है उनको समर्थन करने के लिए, साथ ही में उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए एड्स दिवस को मनाया जाता है। और एड्स दिवस का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह एड्स का फुल फॉर्म हुआ। और एचआईवी यानी एचआईवी वही वायरस है जिसके वजह से एड्स होता है। एचआईवी क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है, जिससे वजह से छोटी सी भी बीमारी जो होती है वो गंभीर बीमारी के रूप ले लेता है। तो एचआईवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी का फुल फॉर्म हुआ। और यहीं पे विश्व एड्स दिवस जो है वह 1988 में पृथ्वी पर पहली बार स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाया गया था, फर्स्ट टाइम। वर्ष 2023 की अगर बात किया जाए विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है, तो लेट कम्युनिटीज लीड, यह 2023 का थीम है। तो यह थीम जो है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थीम से रिलेटेड भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था, या एड्स का फुल फॉर्म क्या है, या एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे अगर बात किया जाए कि एड्स का परीक्षण रोग प्रतिकारक जांच के द्वारा या न्यूक्लिक अम्ल के जांच के द्वारा इसको पता किया जा सकता है। सेकेंड नंबर अगर प्रश्न देखें, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान जो है उसको प्रदान किया गया है, तो आर्सिया सत्तार जो है इन्हें फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है। और भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं तो उनको भी देखते हैं, जैसे कि विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लारी मीरे को यूएन नानसेन पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। इन्होंने यूएन नानसेन पुरस्कार को जीता है। अगला है कि सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलसन को सम्मानित किया गया है। और शिक्षा के वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। इसने 2023 का बुक्का पुरस्कार पोलिच को दिया गया है। और नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड से देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में कोप 28 समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दुबई के अंदर किया गया। और साथ ही में जो कोप का 33वां बैठक होगा वह इंडिया के अंदर हो, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि 2028 के अंदर कोप का 33वां बैठक इंडिया के अंदर किया जाए। और यह जो कोप है यह एक ऐसी संस्था है जो कि मौसम से रिलेटेड यानी जलवायु से रिलेटेड सभी चीज़ों पर बैठक किया जाता है। तो इसके लिए इस मांग किया गया है कि इंडिया के अंदर 2028 में इसकी बैठक की जाए। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है वह कहाँ पर आयोजित किया जाए, तो केरल राज्य के अंदर इसका महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है, तो ट्विंकल खन्ना के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। अगर बात किया जाए कि राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया जॉर्जर जो 1857 का विमोचन किया गया है। और मनोज सिन्हा ने वेरियन ऑफ व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। और अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विमिंग को लॉन्च किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में फैक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है, तो हमारे इंडिया के अंदर जो फैक्सकॉन कंपनी है वह 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने वाला है। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में
आर सुब्बलक्ष्मी का निधन हुआ है वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस से मनाया गया? तो नागालैंड का राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है और नागालैंड का राजकीय जो भाषा है वह इंग्लिश है। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में आईआईटी ने सशस्त्र बलों के पदाधिकारी के लिए ड्रोन तकनीक का परीक्षण शुरू किया है। तो कहाँ के आईआईटी के द्वारा किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में यूपी में कहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो नोएडा के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी शेन डॉर्चिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय कहाँ जल इतिहास उत्सव आयोजित किया रहेगा? तो दिल्ली के अंदर जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन करने का ऐलान किया है। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में किस राज्य की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी? तो उड़ीसा की जो है हमारी राज्य की मनीषा पांडे वो बनी है। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोमेंट चेंजर पावर इक्वेशन राउंड द वर्ल्ड लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो मोहन कुमार के द्वारा। अगला अगर प्रश्न देखें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देवघर के अंदर किया गया है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जीके जीएस जैसे कि शिखर सम्मेलन 2023, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 2023 के अंदर, या भारत का संविधान, या और भी नदियाँ जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको ट्रिक के से भी याद करना चाहते हैं या इम्पोर्टेंट जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो VIP एग्जाम YT चैनल है इसको ओपन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो का लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।